खबर शामिल करते हैं। हाजी यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दीपालपुर के हदूद नवाही इलाका वंडाला जागीर में नौजवान को नामालूम मुल्जिमान ने कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी। 30 साला सईद मजहर हुसैन गुज़श्ता शब मोटरसाइकिल पर सवार घर से निकला। रात गए तक घर न आया तो भाई सईद फकीर हुसैन अजीज़ो अरकाब के हमरा भाई की तलाश में निकला तो सईद मुजफ्फर हुसैन शाह की लाश कुएं से बरामद हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल के भाई सईद फकीर हुसैन की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO फैसल गुलजार का नोटिस नौजवान के कत्ल के मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। रुख करते हैं चौबारा का। चौबारा के नवाही इलाका नवा कोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक चौबारा में खवातीन के नाम मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की जाली सिमें रजिस्टर। खवातीन लाइल्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिमों का मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल। FIA साइबर क्राइम पेशावर की तरफ से खवातीन के नाम नोटिस जारी। इलाके में खौफो हरास। खल के बासियों का एहतजाज करते हुए नादरा और निजी मोबाइल कंपनियों की तहकीको कार्रवाई और तमाम जाली सिमें बंद करवाने का मुतालबा। जी बिल्कुल, चौबारा में खवातीन के नाम पर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की जाली सिमें रजिस्टर होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ वारदातों में सिमें इस्तेमाल करने पर FIA साइबर क्राइम पेशावर की तरफ से नवा कोट खल की बासी खवातीन के नाम नोटिस पहुँच गए। इलाके में खौफो हरास फैल गया। खल के बासियों ने सिमों की रजिस्ट्रेशन से लाइलमी का इजहार किया और आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा। शहरियों का कहना है कि जिन खवातीन ने चंद दिन कबल शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं उनके नाम भी मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की जाली सिमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। नादरा और निजी मोबाइल फ़ोन कंपनियों की तहकीको कार्रवाई की जाए और तमाम जाली सिमें बंद की जाएँ। अनपढ़ है, ना मैनू पता है कोई सिमा दा, ना कोई मैनू पता है मोबाइलों का, ना मैं कढ़ाई ना मैनू कोई पता है। हूँ चेक की से 7 सिमा निकलियां पईन, माफ़ थी वजन, सारा जाम छुटा वजन, जेड़े तरीके नाल ही छुटा वजन, सारा जाम छुटा। साइबर क्राइम पेशावर चू जनाब के नोटिस आए 3 औरतों के नां ते जो सारे इलाका नवा कोट तहसील चौबारा जिला लिया दे रहने वाले लोग हैं। माड़े जे बंदे गरीब मजदूर हैं ते जेड़े लोग आवाज़ फैली है तो हर बंदे ने अपनी सिमा चेक की। हर औरत के नां ते 5, 6, 7 सिमा नजायज़ चल रही हैं जिसका मालका नूं नहीं पता। लिहाजा सारी अपील है, रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, जिला लिया के जो इंतजामिया अफसर हैं उन्होंने से DPO DCO सारे नजायज़ सिमा भी सारे ना तो हटाइया वजन और सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता वजे। मेरे ना 5 सिमा मैं बेवा सवानी, मेरे 3 बच्ची है, ना मेरा खामद है, ना मेरा पुत्र है, कोई को नहीं। मैं क्या करा, मैं कह मेरा वसीला कोई नहीं। असा कि वजो सारी मेरी सिमा की जान छुड़ाई वजे। मैं कोई पता ही को नहीं देखन किडू आंदी सिमा आंदी या फोन होंगे किस तरीके होंगे। मैं घाह पट्टे वाली मेहनत करने वाली औरत मैं क्या करा, मैं कि करे वजा तो कौन मेरा वसीला बने। मैं क्या करा, मेरा साईं। खबर शामिल करते हैं लालू राइंग से। मोहम्मद पनहल की रिपोर्ट के मुताबिक लालू राइंग के करीब बोहड़ के एक गांव अकबर अली चांडियों के रिहायशी पुलिस के मुसलसल छापे, लूटमार, तशद्दुद और बेगुनाह गिरफ्तारियों से तंग आकर सरापा एहतजाज होकर सड़कों पर निकल आए। पुलिस की ऐसी ज्यादतियों के बाद गांव अली अकबर चांडियों के रवासी जमात अहले सुन्नत के मोहम्मद याकूब, सदरुद्दीन, कफील अहमद चांडियों, मकसूद अहमद की रहनुमाई में डर्ग पुलिस और SHO सलाम चांडियों गुलाफ के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहरे के बाद गांव वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि थाने का राशि और कातिल SHO सलाम चांडियों बड़े पुलिस स्टाफ के साथ आकर एक दिन पहले हमारे ग्रोह में चढ़ाई की और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुसकर औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया और मस्जिद के पेशे इमाम 65 साला बीमार बुजुर्ग मोहम्मद सलीम चांडियों और 22 साल के नौजवान ज़ेबुर रहमान चांडियों को गिरफ्तार करके लापता कर दिया। जब हम गांव वाले उनके पीछे थाने पर पहुंचे तो SHO थाना ने जो हमारे सामने गिरफ्तारियां की थी उनसे मुकर गया और अनजान बन गया और हमें वापस भेज दिया। हमें खदशा है कि SHO हमारे गिरफ्तार किए हुए बंदों को कत्ल ना कर दे। गांव वालों ने मजीद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले भी इसी SHO लालू राइंक में एक बुजुर्ग खातून और इसके बेटे चाकर सोलंगी को कत्ल किया था। हम वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध वज़ीर आला, IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP कंबर, शहदाद कोट और बाकी आला अफसरान को अपील करते हैं कि हमारे साथ बेगुनाह गिरफ्तार किए हुए बंदे आज़ाद करवाए जाएं और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। लालू राइंक लगे जी 19 तारीख़ 9 बजे सुबह जो असांजे ॻोठ ते
अब्दुल सलाम चांडियो SHO साहब रेड कई असांजे घर में। ड्रिग थाणे खां आयल SHO साहब अब्दुल सलाम चांडे जो असांजे घर में दाख़िल थियो। असां आले सुन्नत जमात जा आहियूं ऐं परदेदार माण्हू आहियूं। असांजे घर में घिड़ियो, असां उन सां ॻाल्हायोसीं, साईं छा असांजो गुनाह आहे? उन असांखे ॿुधायो कुझु बि न। धाड़ेलनि वांगुरु बदमाशनि वांगुरु असांजे घर में पुलिस वारा काहे पिया, जिन असांजे बचनि ते असांजे नगनि ते तशदुद बि कयो ऐं असां ते बि मार कुट कई। इन वठ सठ में असांजा 2 माण्हू गिरफ़्तार करे हलियो वियो, जिन में मुंहिंजो वॾो भाउ 65 साल जी उमिरि जो मोहम्मद सलीम वलद अली अकबर, जेको मस्जिद जो पेश इमाम आहे ऐं ॿार बि मस्जिद में पढ़ाईंदो आहे। उन खां अलावा ॿियो असांजो भाटियो आहे, उनजो नालो आहे ज़ेबुर रहमान वलद करम हुसैन। उन सां गॾु उनखे बि गिरफ़्तार करे वियो। गिरफ़्तार करे वञण खां बाद में असां हिननि सां राब्तो रखियोसीं त असांजा माण्हू तव्हां गिरफ़्तार कया आहिनि, छा मसइलो आहे, छा हक़ीक़त आहे? जवाब में सूबेदार साहब जो चवणु इहो हुयो त तव्हांजा माण्हू मूं वटि न आहिनि। असां सम्झोसीं त हीअ त का वॾी ॻाल्हि आहे जो असांजे घर में तशदुद करे असांजी अखियुनि जे हेॾो असांजा माण्हू खणी विया। सूबेदार मञे कोन थो। ॾाढो डपु बि थिए पियो, भउ बि थिए पियो, छो जो 8 सालनि खां हिन सिर्फ़ु ड्रिग थाणे ते इहो सूबेदार रहंदड़ आहे ऐं असांजे इलाइक़े खे हू पंहिंजी जागीर सम्झंदो आहे ऐं हुनजी मर्ज़ी आहे कंहिंखे ॿधे कंहिंखे छॾे। वॾेरनि जो रखियलु माण्हू आहे ऐं उहो जेको बि ज़ुल्म करे थो इलाइक़े जे माण्हुनि सभिनी खे इहा ख़बर आहे त कंहिं टके जी फिरियाद जा बि 3 लखनि खां घटि रिश्वत न वठंदो आहे। असां जेसिताईं असांजो वस हुयो ओसिताईं कोशिशि कईसीं त साईं असांजा माण्हू जेकॾहिं नथा तव्हां असांखे ॿुधायो, नथा ॾसियो त असांजे भाउ मोहम्मद सलीम पेशमाम खे तकलीफ़ आहे, हू बीमार आहे, उनजी दवा उन ताईं पहुचायो। उनजो बि असांजे लाइ को हल न निकितो। उन खां बाद असां कोशिशि करे बीठासीं। हाणे मजबूर थी करे असां ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त असां सां ज़ुल्म आहे, असां सां नाजाइज़ी आहे, असांखे इंसाफ़ मिले। असांजी वस वारनि खे अपील आहे, असांजे मुल्क जो बादशाह आहे इमरान ख़ान, उनखे बि असांजो ही अर्ज़ु आहे त असां सां ज़ुल्म आहे ऐं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद खे बि असांजो ही अर्ज़ु आहे त असां सां ज़ुल्म आहे। असांजो पेशमा मस्जिद जो असांजो ज़ाहिर कयो वञे। अब्दुल सलाम सूबेदार ड्रिग थाणे जो चांडियो साहब ज़ालिम माण्हू आहे, जंहिं कुझु साल अॻ में लालू रांक में सोलंगी बिरादरी जा मंज़ूर सोलंगी जी अमड़ खे बि शहीद कयो हुयो ऐं उनजे भाउ खे बि शहीद कयो हुयो, जंहिंजो केस हुन ते हलंदड़ हुयो। पाकिस्तान जी अदालत हुनखे माफ़ करे छॾियो, उहो ड्यूटी करे पियो। इन जे लाइ मुंहिंजो वस वारनि खे अर्ज़ु आहे त मुंहिंजे पेश इमाम भाउ 65 साल जे सां हे मथां अहिड़ो ज़ुल्म करे, इन ज़ुल्म जे करे मां ही आवाज़ु उथारियो आहे। इंशा अल्लाह पंहिंजे भाउ पेश इमाम जे लाइ आवाज़ु उथारींदो रहंदुसि। हर अदालत, हर कोर्ट जो दरवाज़ो खटखटाईंदो रहंदुसि ऐं मुंहिंजो अर्ज़ु आहे जेके वस वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे, उन्हनि में इमरान ख़ान आहे ऐं असांजो मुराद अली शाह आहे, जेके बि वस वारा आहिनि, IG सिंध आहे, DIG सिंध आहे, SP कंबर शदात कोट आहे, जेके बि वस वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे मुंहिंजो अर्ज़ु आहे ऐं मुंहिंजो अर्ज़ु आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चवण वारा जेके आहिनि उन्हनि सभिनी खे अर्ज़ु आहे त मस्जिद जा पेश इमाम बेगुनाह हुकूमत खणी गुम थी पई करे ला इलाहा इल्लल्लाह चवण वारा किथे आहियो? अॼु मुंहिंजी मदद कयो। ख़ासि करे मुंहिंजो भाउ मोहम्मद सलीम फ़क़ीर हुसैनी जमात सां तालुक़ु रखंदो आहे। कंबर वारे साईं ग़ुलाम हुसैन शाह सैयद जो मुरीद आहे ऐं उनखे काफ़ी माण्हू सुञाणींदा बि आहिनि। ईअं लिकल माण्हू बि न आहे
पेश इमाम बि ठही रहियो आहे ऐं वाइज़ बि कंदो आहे मस्जिदनि में जुमे जे ॾियारे खुतबा पढ़ंदो आहे। उन जे लाइ अॼु सभिनी खे असांजो अर्ज़ु आहे, अहले सुन्नत जमायत वारनि खे बि अर्ज़ु आहे, जेके बि कलमे पढ़ण वारा मुस्लमान आहिनि सभिनी खे अर्ज़ु आहे त मुंहिंजी मस्जिद जो पेश इमाम भाउ इहो सूबेदार मूंखे ज़ाहिर करे ॾिए, जे इन मारे छॾियो त मां उन्हनि खे उन ज़ालिम खे छा कंदुसि। आपके लिए चलते हैं भक्कर की जानिब। तहसील मनकीरा के मशहूर मुकदमा 100/21 का सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मलिक अमीर शेर अली, डॉक्टर मलिक अमन असलम चीना और मलिक जहांजेब असलम समेत 60 अफराद पर थाना हैदराबाद थल में दर्ज किया गया था। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की अदालत ने ज़मानतें कन्फर्म कर दी। ज़राए मुकदमा में दफात पुलिस की जानिब से शामिल की गई थी। ज़मानतें कन्फर्म होने पर डेरा मलिक असलम चीना पर अवाम का जो गफ़ीर मुबारक का सिलसिला जारी। इस मौके पर मलिक मोहम्मद असलम का कहना है कि इनका घर शराफत की अलामत है और आज अल्लाह ने उनके घर को इस झूठे मुकदमे में सुरखरू किया और वो अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते। इस मुश्किल वक्त में जिसने साथ दिया सबके शुक्रगुजार हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में 4 ओबाश ने मेहनतकश के बेटे से इज्तिमाई बदफाली कर डाली। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी हासिल कर ली गई। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला ईदगाह के रिहायशी 14 साला बच्चा घर से दूध लेने जा रहा था कि अजीम अली शाह नामी मुतासरा बच्चे को 4 ओबाश ज़हीर, काशिफ, फैजान और अवैस ने अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए और रस्से के जोर पर जान से मार देने की धमकियां देकर बारी बारी इज्तिमाई जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे के वालिद जाहिद अली शाह की दरख्वास्त पर पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली गई, जिसमें बदफाली का इर्तिकाब जाहिर हुआ है। अब रुख करते हैं MLC का। हमारे नुमाइंदे इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MNA सैयद अहमद खान मनीस ने MLC शहर के सीवरेज के लिए 29 करोड़ रुपए का मंसूबा दिया, जिसकी मुकम्मल होने से MLC शहर का सबसे बड़ा गंदे पानी का मसला हल होने की उम्मीद थी, मगर इंतजामिया की गफलत से फाइन सिटी MLC डिस्पोजल मंसूबा बर्बाद होकर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ठेकेदार डिस्पोजल की मोटरें उतार कर ले गया, बिजली का कनेक्शन मुंतका हो गया और ट्रांसफार्मर भी गिरने वाला है, जबकि ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए बनाए गए कमरे का टी आर्डर चोरी कर चुके हैं। चादर चार दीवारी नहीं बनाई गई। अभी तक मंसूबा म्यूनसिपल कमेटी को हैंड ओवर नहीं हुआ और पहले ही तबाही से 2-4 होकर ख़राब हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले पानी करीबी रकबों के काश्तकार सर को लगा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से पंजीवाला मोहल्ला, इस्लामाबाद, धर्मपुरा कॉलोनी रोड, हाफिजाबाद के इलाकों में सीवरेज के मसाइल जूं के तूं हैं। कॉलोनी रोड पर जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। इसके अलावा गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा होने से मकानात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। गंदा पानी गलियों में खड़ा होने से इलाके में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि पहले सीवरेज के डिस्पोजल यूनिट पर काम मुकम्मल किया जाए, इसके बाद शहर के रोड बनाए जाएं ताकि अवाम के टैक्सों का पैसा ज़ाया ना हो। रुख करते हैं सिब्बी बलोचिस्तान का। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तलबा इस्लाम सिब्बी के ज़ेर क़यादत 54वें यौम तश्कील तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास अंजुमन तलबा इस्लाम के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहांजेब थे। तकरीब में अहदेदारान समेत कारकुनान और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक 24वें यौम तश्कील अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़िले नाज़िम सुमैर अहमद सदीकी की जानिब से टाउन हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहांजेब, तकरीब में फलाह पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया और हदिया नात शरीफ भी पेश किया गया। तकरीब से मेहमान खास समेत मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम एक गैर सियासी तंजीम है जिसने हमेशा अपने कारकुनान और तलबा की बका के लिए काम किया। तलबा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तलबा इस्लाम का हाथ मजबूत करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया और मुल्क पाकिस्तान अंजुमन तलबा इस्लाम शोहदा के लिए दुआ भी की गई। यानी बर्थडे या यौम तासीस भी आप इसको कह सकते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम का आज 54वीं यौम तासीस है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम एक इस्लामी तंजीम है।
खबर शामिल करते हैं रायगढ़ से। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दरबार बाबा रहमत अली शाह मांगा रोड में मासूम बच्चों से मशक्कत करवाना मामूल बन गया। 5 साल से कम उम्र बच्चों से स्कूल में सफाई करवाना और कचरा 1000 फुट दूर फेंकवाया जाता है। मासूम बच्चे सख्त सर्दी और बारिश में सीवरेज के गलासत भरे पानी से कचरे के डस्टबिन उठाकर कचरा फेंकने जाते हैं। वालिदैन और शहरियों ने वजीर आला से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब आपके लिए चलते हैं हरुणाबाद की जानिब। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़या हाजी मोहम्मद यासीन का कहना है कि अनारकली लाहौर में होने वाले धमाके की जितनी मसम्मत की जाए उतनी ही कम है। इस सानिया में जाँ बहक होने वालों के लवाहकीन के गम में पूरी कौम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़या वाइटल ग्रुप बराबर की शरीक हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द शरपसंद अनासर मुल्क की अमन तबाह करने के दर पे हैं। उनकी मज़मूम साजिशों को नाकाम बनाना होगा। पाकिस्तान को पुरअमन बनाना सियासी अस्करी क़यादत की जिम्मेदारी है, जिसकी अंजाम दही में कोई कसर उठाना रखी जाए। उन्होंने हमारे नुमाइंदे खसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। हज़ारों जानों के नजराने पेश करने के बावजूद पाकिस्तानी कौम का दहशतगर्दी के खिलाफ इज़्ज़त मुतज़लज़िल नहीं हुआ और पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों की पुश्त पर खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा ताकि आइंदा कोई शरपसंद पाकिस्तान के नहत्तों पर अमन अवाम पर शब खून मारने की जुर्रत ना कर सके। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल में वालिदैन मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में बच्चों की इखलाकी तरबियत समेत ज़हनी जिस्मानी एकेडमिक एजुकेशन के बारे में आगाही भी दी गई। प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन स्कूल चिश्तियाँ नजमुद्दीन ने वालिदैन की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर इल्म का दौर है। इस दौर में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अलूम, फ़नून और साइंस से टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ हासिल है। टेक्नोलॉजी के ज़ेर असर नई नस्ल परवान चढ़ रही है, लेकिन दूसरी जानिब नई नस्ल में इखलाक व किरदार की बहुत कमी को भी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में वालिदैन और उसासा की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो मरकूज करें। प्रिंसिपल नजमुद्दीन का कहना था कि बच्चों, वालिदैन और उसासा में हमआहंगी होनी चाहिए। वालिदैन को तालिब इल्मों की तलीमी सूरत हाल से वाकिफ करवाना भी इस मीटिंग का मकसद है। इल्म के हसूल में वालिदैन, तलबा और उसासा में तामील ज़रूरी है। तलबा के वालिदैन से उसासा का राब्ता होना चाहिए ताकि मौसर तौर पर तलीमी सरगर्मियों का अंजाम दिया जा सके। तलीम का मकसद बेहतर शहरी और ज़िम्मेदार इंसान बनाना है। असर हाजिर में मुआशरे में बढ़ते बुराइयों में तलबा मुलव्विस होते रहते हैं। वालिदैन और उस्ताज़ा की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर नज़र रखें, वक्त ज़रूरत उनकी इस्लाह करें। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। शाहज़ेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी सादिकगंज गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल को बिजली फराहम करने वाला ट्रांसफार्मर चोर ले उड़े। गुज़श्ता रात माहिर चोरों के गैंग ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी सादिकगंज को बिजली फराहम करने वाला ट्रांसफार्मर, जो कि खंभों पर नस्ब था, उतार कर तमाम अंदरूनी कीमती सामान ले उड़े और फरार होने में कामयाब हो गए। ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों का सिलसिला कई सालों से मुसलसल जारी है। इससे कबल वाटर सप्लाई पर नस्ब ट्रांसफार्मर और करबो जवार के कई देहातों जोड़की, सखा, बेरवाला, कलांच, नीलामवाली से मुतअद्दिद बार ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए गए, मगर आज तक उन ट्रांसफार्मर चोरों के गैंग को ना पकड़ा जा सका। ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला एक सवालिया निशान बन चुका है। मुतलका इदारों और इंसानिया की नहली बेबसी है। यहाँ एक्सपर्ट टेक्निकल चोरों के साथ मिली भगत का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी सादिकगंज की तलबात गुप अंधेरे में कहां से उजाला तलाश करें कि वो अपने तलीमी सिलसिले को जारी रख सके। आज के तरक्की याफ्ता दौर में चोरों का राज बहुत बड़ा आलमिया है। आपके लिए चलते हैं सहमन शरीफ की जानिब। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सहमन शरीफ के नवाही चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह के आबाई गाँव सैयद हाजी पैरल शाह में 3 रोज़ा मुफ्त तिबी मेडिकल कैंप लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर जामशरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा के रहनुमाई में लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर जामशरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा का सहमन के नज़द गोड सईद पैरल शाह में 3 रोज़ा जारी मुफ्त तिबी मेडिकल कैंप का दौरा करके जायजा लिया। जी बिल्कुल, सेहतमंद लोग न सिर्फ तरक्की का सबब होते हैं बल्कि सेहतमंद मुआशरे के क़याम में भी मददगार साबित होते हैं। बदलते मौसम और बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी ने इंसानी सेहत पर भी असरात मरतब किए। वो इदारे और तंजीमें मुबारकबाद की हकदार हैं जो अपने लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रखते हैं और उन्हें ऐसी तिबी सहूलियात फ्राहम करते हैं। दूसरों की सेहत और खुशी के लिए काम करना एक नेक अमल भी है, लिहाजा इस नेक अमल में जो जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा वो उतना ही अजर पाएगा।
इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह सहवन के नज़र गौर सईद पैरल शाह में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का मुआयने के दौरान किया। इस मौके पर उनके हमरा सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI शफीकुल रहमान अगरो, असिस्टेंट कमिश्नर सहवन अब्दुल रहीम कुरैशी समेत महकमा सेहत जामशोरो, लम्स, PPHR और आंखों के अस्पताल हैदराबाद के माहिर डॉक्टर और दीगर भी मौजूद थे। मेडिकल कैंप लगा रहे हैं जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, लम्स से, PPHI, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट है, DHO ऑफिस है, इन सब के नुमाइंदगी यहाँ इस कहीं ना कहीं फोरम पे मौजूद है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में, गायनी में, लीड्स में, स्किन में, आई में, सब में हमने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। जिनको आई के ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, उनको या कोई और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी या किसी एडमिशन की ज़रूरत होगी, उनको हम अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में एडमिट करेंगे, उनकी जो वहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पूरी करेंगे। कल भी स्टॉल था, आज सेकंड डे है। मौसम की ख़राबी की वजह से लोग ज़रा देर से निकले हैं। इंशाल्लाह 4-5 हज़ार का जो हमारा टारगेट है वो 3 दिनों में कवर हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा कि IG पंजाब राव सरदार अली खान और पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिसिंग सिस्टम बेहतरी के लिए जो वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं उनको बरोकार लाते हुए ज़िले पुलिस के अफसरान जराइम के खात्मे और मजलूम को इंसाफ की फ्राहमी के अमल को यकीनी बनाएं। वसाइल के बावजूद मजलूम की बर वक्त दादरसी न होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में क्राइम मीटिंग से खिताब करते हुए किया, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन मुआज़ ज़फ़र और ज़िला भर के SDPOs और SHOs भी मौजूद थे। DPO का कहना था कि अफसरान अपने इलाके में जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। DPO ने मजीद कहा कि जराइम पेशा अनासर और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जदीद वसाइल से मदद लेते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कोट छुट्टा की जानिब, जहां हमारे नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह तहसील कोट छुट्टा 9 तक चोटी, जेरी माना, अहमदानी और खानपुर मंजवाला में महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। चीनी, दालें, घी, आटा और सब्जियां जो हर गरीब इंसान के लिए ज़रूरी हैं, आसमान से बातें करने लगी। गुर्बत और महंगाई की वजह से एक गरीब आदमी ने अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकता है और ना ही उन्हें पढ़ा सकता है। आज हर आदमी महंगाई की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। अवाम की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुसार असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा से दरख्वास्त है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि अवाम का जीना आसान हो सके। रुख करते हैं भक्कर का। हालिया बारिशों की वजह से शहर की तमाम सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। रोड क्लियर करवाने के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई। जी बिल्कुल, चंद दिनों से भक्कर में होने वाली बारिशों ने रोड्स को तबाह करके रख दिया। वहां बारिशों की वजह से जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में आ गई। रोजाना की बुनियाद पर म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी के लिए कोशां हैं। इस पर शहरियों ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद जिले पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुजरिमान, इश्तिहारी, अदालती मफरूरान, पेशावर, गदागर, कुमारबाज, आदि मंशियात फरोश और असला नाजायज रखने वाले 37 मुलजिमान गिरफ्तार। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर मोहम्मद ज़फ़र बुसार की हिदायत पर बहावलनगर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 37 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल किया। मंशियात फरोशों और असला नाजायज रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 मुकदमात का अंदराज किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो 640 ग्राम चर्स, 420 लीटर शराब, 58 लीटर लहन, 3 चालू भट्टियां और असला नाजायज 2 पिस्टल, 30 बोर बरामद किए। मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 बी कैटेगरी के इश्तिहारी मुजरिमान जबकि 5 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 पेशावर गदागरों को गिरफ्तार किया। इसी तरह कुमारबासों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 9 जवारियों को गिरफ्तार करके कब्जे से दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई।
रुख करते हैं फिरोजवाला का। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला के हुक्म पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट अब्दुल मालिक वकार अहमद भट्टी की अपने अमले के हमरा कार्रवाई। इलाके भर में खंभों और दीवारों पर लगाए गए गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्स उतार दी गई। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला शरीना जनोजा के हुक्म पर अमल करते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट अब्दुल मालिक वकार अहमद भट्टी की ज़ेर निगरानी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तनवीर मेहर और सेंट्री इंस्पेक्टर फयाज अहमद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इलाके भर में दीवारों और खंभों पर लगाए गए गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्स उतार दी गई। रुख करते हैं पीर महल का। रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम का बारिशों के बाद म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर इंतसाम सादिक, तहसीलदार मियां असलम हबीबुल्ला और MC ऑफिसर मोहसिन रसा के हमरा जनरल बस स्टैंड समेत शहर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने बस स्टैंड में खड़ा पानी अपनी निगरानी में हैवी मशीनरी से निकलवाया। असिस्टेंट कमिश्नर ने MC अमले को हिदायत की कि शहर में कहीं भी बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक हैरतुनसा बैराज पुल के ऊपर शमाली साइड गेट नंबर 5 में जंप लगाकर जाम भाग हो गया, जिसकी उम्र तकरीबन 17 से या 19 के लगभग बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक लड़के का नाम तारिक मालूम हुआ और अंसारी फैमिली के साथ ताल्लुक है। कोट अद्दू का रिहायशी दूसरे लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई, मगर ताहाल लड़के की लाश ना मिल सकी और ना ही रेस्क्यू इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की। घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है।